भारत में भी देखिए वहां पे तरह तरह की जो है मूवमेंट्स भी चलती रहती हैं, वहां पे गुर्बत भी है, हर सब कुछ है, फिर भी उनकी इकोनॉमी देखें कितने जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी कितनी अच्छी है। नहीं, आज उनके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी सियासी नशोनुमा हो चुकी है, जमहूरियत वहां पे बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। आपकी ना सियासी नशोनुमा हुई है, ना आपकी जमहूरियत आज तक वहां रही है। मैं आपको जिस तरह से कर रहा था कि आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पावर का मंबा कौन है, कहां से। लोग कंफ्यूज है। आर्मी चीफ जिस तरह आप अभी कह रही थी चाइना गए, आर्मी चीफ जाके सऊदी अरेबिया से तेल लेकर आते हैं, आर्मी चीफ जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करते हैं। तो आपके तो ये हालात है, आप किस तरह अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर कर लें। आज मैं एक जगह बैठा था तो वो कहते हैं जी कि वो गैस देना चाहते हैं, पाकिस्तान गैस लेना चाहते हैं, तो ये आगे बात चलती क्यों नहीं भाई? वो फ्री तो नहीं देना चाहते ना, आपके पास तो पैसे ही नहीं है लेने के लिए गैस, ठीक है ना? आप किस चीज देंगे अगर? और इसी एससीओ के ऊपर आपके मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, बल्कि स्नब किया रशिया को, पुतिन साहब को, कि इस सदी में जंगों वाली सदी नहीं है, इस दौर में जंगें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लोग कह रहे थे जी देखिए, एक फोरम में आज सुबह में बैठा था तो उन्होंने किसी ने कहा, पार्टिसिपेंट ने, जी देखिए मोदी साहब ने किस दिलेरी के साथ पुतिन साहब को ये कहा है, हमारे लीडर क्यों नहीं कहते? मेरे पास उसका जवाब है, मैंने दिया नहीं वहां उस पर। मोदी साहब रशिया से तेल लेते हैं कैश देकर, आप जाके उनसे जो चीज मांगते हैं खैरात में मांगते हैं, तो खैरात मांगने वाला तड़ियां नहीं लगा सकता, खैरात मांगने वाला आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। आप तो जाके कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे कोई दे दे भाई, चल यार गैस नहीं है तो कपड़े यूज्ड भेज दो, को लंडे के कपड़े भेज दो। तो मोदी साहब वहां से रशिया से तेल ले रहे हैं कैश पे, वो उनके ग्राहक है, ग्राहक कंप्लेन कर सकता है। जो फकीर दरवाजे पे खड़ा हो वो आपको धमकियां नहीं दे सकता, ये आपको भाषण नहीं दे सकता। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप कहते हैं वो, मैंने खैर नहीं कहा उनको, कहते हैं जी रशिया तेल गैस देना चाहता है, पाकिस्तान लेना चाहता है, तो डील हो क्यों नहीं रही भाई? आप सऊदी अरेबिया से तेल लेते हैं वो भी डेफर्ड पेमेंट पे, अब रशिया आपको गैस दे डेफर्ड पेमेंट पे, आप तो यही चाहते हैं ना यार 2-3 साल गैस दे दो, फिर पैसे हुए तो दे देंगे। तो इस तरह तो नहीं डीलें होती ना। आप देखें आपके हालात, फॉरेन रिजर्व क्या रह चुके हैं, डॉलर क्या। मैं एक और बात आपके खासकर बताना चाहूंगा, टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तान में अपना टिकट बेचने बंद कर दिए। बिल्कुल, कहते हैं ऑनलाइन लिया करो क्योंकि वहां पर डॉलर नहीं मिलते, हमारे पैसे फंस जाते हैं वहां। तो आपके हालात आपको पता ही है, आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि आधा कंट्री पानी के नीचे है, लेकिन आपने हर शहर में कॉन्सर्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको कोई फिक्र परेशानी नहीं, दुनिया परेशान है आपकी। सर एक न्यूज ये भी आ रही थी कि जिन कंट्रीज ने कहा था कि वो फंड देंगे फ्लड के बाद, यानी जो आनी थी इमदाद आनी थी, जो फंड्स आने थे वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। शायद इस वजह से भी ये परेशान है कि लोगों ने कहा तो बहुत है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था वही पैसे आ जाते, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज ने भी प्रॉमिस किया था वो भी अभी तक नहीं आए। नहीं, वो टेलीथॉन पे तो देखे ना, वो टेलीथॉन तो एक पॉलिटिकल स्टंट था ना, उसका पैसों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। उनमें से तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो बाहर से बैठ के फोन कर रहे थे, वो तो बेचारे उनके हालात ही नहीं इस काबिल के कोई पैसा दे। वो तो बड़ी मुश्किल से साल बाद पाकिस्तान का टिकट लेकर जाते हैं, लेकिन उन्होंने टेलीफोन के ऊपर उन्होंने पैसे, किसी ने कहा मैं इतने करोड़ दे रहा हूं इधर, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपको किसने कहा कि वो पैसे इकट्ठे होंगे और फिर पहुंचेंगे वो सैलाब वालों के पास? ये तो एक मजाक है, इसके अलावा कुछ नहीं। खान साहब ने आज अपने बाजू उठा के उन्होंने कहा जी मैंने 8 घंटे में 14 अरब रुपया इकट्ठा किया, और मुझे कहो तो मैं 4 घंटे में 25 अरब इकट्ठा कर देता हूँ। इकट्ठा करने ये टेलीफोन पे और कागजों की किश्तियां बनाने में कितनी देर लगती है भाई। लेकिन ये कि जो मजे की बात यह है कि इस वक्त आपके अमीरुल मोमिनीन जो है 21वीं सदी के पैगंबर, जो बेचना चाहे वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, बात ये। और सर अभी जो आर्मी चीफ चाइना गए हैं, उधर जो उन्होंने विजिट किया उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कुछ चाइना से मिलने की उम्मीद है या ऐसी तो नहीं गए होंगे घूमने फिरने के लिए? देखिए असल में मैं बताऊं आपके आर्मी चीफ का वजह ये है, जहां भी आपके हालात खराब होते हैं, जहां से आपको कोई कुछ नहीं मिलता, आर्मी चीफ जाके गारंटियां जमानतें दे के वहां से लाते हैं। आप देख लीजिए खान साहब के दौर में भी जहां जाते थे
बल्कि पिछली दफा तो ये है खान साहब अमेरिका आए थे तो आर्मी चीफ साथ आए थे, क्योंकि दुनिया कंफ्यूज्ड है, नर्वस है कि पाकिस्तान में डील करें तो किसके साथ डील करें, पाकिस्तान के अंदर पावर किसके पास है, पाकिस्तान के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन who has a power or skill to stand on that contract. आपके सियासतदान तो एक मजाक बन चुके हैं। और दूसरा इसी वजह से चाइना को जो रिजर्वेशन है, जो आपके वो सी पैक ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अल्टीमेटली दे वांटेड टू टॉक टू सम सीरियस पर्सन, दैट्स व्हाई द पाकिस्तान आर्मी चीफ मस्ट हैव गॉन देयर। सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहां से भी जब नाराज हुआ सऊदी अरेबिया खान साहब की जो बातें टर्की में इन्होंने की थी, वहां पे भी जाके बाजवा साहब ने मिलते तरले करके उनको ठीक किया। और इसी तरह जहां भी जाते हैं तो आर्मी चीफ ने जाके सारा कुछ करना होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड, व्हिच इज अंडर वन फ्लैग, व्हिच इज इन यूनिफॉर्म। और दूसरा तो फिर सारा इस तरह ही है ना, वो तो 5-6 पार्टियां हैं, एक सूबे में एक पार्टी है, दूसरे सूबे में दूसरे रंग की पार्टी है। तो बस इस तरह ये पार्टियां भी नहीं, मैं तो हमेशा इनको पार्टियां नहीं कहता, ये तो एक करप्शन का अलायंस है, लूटने का एक अलायंस है। वो अपने रंग शेप चेंज कर रहा है पिछले 75 साल से, बस इस तरह ही। सर बीच में कुछ दिन के लिए सर डॉलर कंट्रोल हुआ था इनसे, लेकिन एक बार फिर डॉलर की रेट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। साथ साथ लोगों के पास यहाँ पे जहां भी फ्लड है, बहुत लोग परेशान हैं, खाने पीने की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या कुछ नहीं होगा? ये लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? पूरी दुनिया देख रही है, आ रही है, फंड्स भी दे रही है, तो आखिर वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? वो वही जा रहा है जहाँ ज़ल्ज़ले के पैसे गए थे, वो वहीं जा रहे हैं। जिस तरह आपके कोविड का जो वजीर आजम पैकेज था, वजीर आजम का फंड था जो बनाया था उन्होंने, उसमें से 40 अरब रुपए शार्ट हो गया था, वहीं जाएगा। और उन्होंने कहाँ जाना है? वो पैसे तो निकल के आपके लंदन और दुबई जाते हैं, और कहाँ जाते हैं आप? लेकिन ये कुछ परसेंट तो सर लगाते होंगे ना, जैसे आप लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि कुछ परसेंट 10% जाएगा, 5-10%। मैंने देखा है कि इस वक्त सिंध से जो लोग जाके प्रोग्राम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो कहते हैं हुकूमत की तरफ से सिंध से किसी ने अगले दिन वीडियो, उनके मदद आई है लेकिन आटे में नमक के बराबर। मदद तो गई है, वहां पे अलखिदमत वाले भी कर रहे हैं, TLP वाले भी कर रहे हैं, फौज भी कर रही है, लेकिन नॉट अनफ। अफसोस है कि आपके ये जो करोड़ों के जो जलसे होते हैं अरबों के, ये सबकी तवज्जो उस तरफ होती, डायरेक्शन उस तरफ होती, वो नहीं हो सका। आप कौम के दर्द को जो इनको उजागर नहीं कर सके, आप इनको सेंट्रलाइज चैनलाइज नहीं कर सके आप। और उसमें देखें लीडरशिप, मैं लीडरशिप को ब्लेम करूंगा हमेशा। कौमों के ऊपर जब टफ टाइम आता है, उनको उसमें से लीडर निकाल के लेकर जाते हैं बाहर। लेकिन अफसोस है कि हमारे ना माजी में कोई लीडर हुआ है, ना मुस्तकबिल में, और दे आर नॉट सीरियस इनफ, दे आर नॉट सीरियस। मगर सर अभी जिस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, चाहे वो SCO की हो, समिट हो, या फिर आगे जैसे वॉशिंगटन में, सॉरी उधर न्यूयॉर्क में जो होने वाली है आगे UN जनरल असेंबली की, तो उसमें भी तो कोई सीरियस बात हो सकती है? या वहां पे जो कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, भारत भी कह रहा है कि ये फिर दोबारा से ये ना हो कि कश्मीर करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि जो अपने यहाँ की प्रॉब्लम है वो बताएं, वो डिस्कस करें। इतने इमेच्योर किस्म के लोग क्यों है कि हर जगह जाके सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है क्या? नहीं, असल में वो तो अब जो देखे शहबाज शरीफ साहब का जो स्पीच राइटर है, जाहिर है वो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस को खुद का उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहना होता, अपनी मर्जी से तकरीरें लिखी होती, तोते की तरह ये पढ़ देते हैं आके, बाहर PTI गालियां निकालेगी, खड़ी होकर पत्थर मारेगी और वापस घर चले जाएंगे। इनका क्या ऑब्जेक्ट? लेकिन इस वक्त आप दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं, यू हैव बिकम वेरी प्रेडिक्टिव, यू आर वेरी, लोग आप देखें ना, माजी में तो देख के लोगों ने आगे फ्यूचर आपका डिटरमिन करना होता है। तो माजी आपका कोई अच्छा नहीं है, यू आर नॉट वेल रिप्यूटेड पीपल। आपके जो इश्यूज हैं, आपसे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इकट्ठे ही नहीं है। आपका इस वक्त सबसे, दुनिया कह रही है कि आपका प्रॉब्लम सैलाब है, आप कहते हैं नहीं सैलाब हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो आर्मी चीफ की नॉमिनेशन है। देखे ना, इस वक्त जो पॉपुलर पार्टी PTI है, PTI क्या कह रही है? कहती है आर्मी चीफ को, हमारी मर्जी का आर्मी चीफ हमारा प्रॉब्लम है, सैलाब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो दुनिया आपके साथ क्या करेगी? मगर सर प्रॉब्लम तो हर कंट्री में होते हैं ना, भारत में भी देखिए, वहां पे तरह तरह की जो है मूवमेंट्स भी चलती रहती हैं, वहां पे गुर्बत भी है, हर सब कुछ है, फिर भी उनकी इकोनॉमी देखें कितने जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी उनकी कितनी अच्छी है। आज उनके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता, उनकी सियासी नशोनुमा हो चुकी है, जमहूरियत वहां पे बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। आपकी ना सियासी नशोनुमा हुई है, ना आपकी जमहूरियत आज तक वहां रही है।
मैं आपको जिस तरह से कर रहा था कि आज तक किसी को ये पता ही नहीं कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पावर का मंबा कौन है, कहां से। लोग कंफ्यूज हैं। आर्मी चीफ जिस तरह आप अभी कह रही थी चाइना गए, आर्मी चीफ जाके सऊदी अरेबिया से तेल लेकर आते हैं, आर्मी चीफ जाके आपकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करते हैं। तो आपके तो ये हालात है, आप किस तरह अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिया वेब न्यूज में। दोस्तों, आपने वीडियो देखी और आपको पता ही चल गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती अब साजिद तरार साहब ने की है। साजिद तरार साहब ने कितना कुछ पाकिस्तान को लेकर कहा है, वो तो खैर आपने वीडियो में देख लिया होगा। बात करते हैं कि रूसी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को गैस देने के लिए कहा था। अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी थी एक तरह से, मतलब पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। एक तरफ वो सबसे बाढ़ को लेकर एक तरह भीख मांग रहा है कि हमारे हालात खराब हैं, आप हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें भिजवा दीजिए, और एक तरफ जहां रूसी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि आप गैस ले लीजिए हमारे यहाँ से, तो शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, हाँ दे दीजिए, जैसे वो उनका बड़ा भाई हो और फ्री में दे देगा। पैसे आपके पास है नहीं और बात आप इतनी बड़ी बड़ी कर रही हैं। वैसे ये पाकिस्तान की असलियत है कि इनके पास कुछ होता नहीं है और